हाँ भाई, अब हम करने लग रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोलता है ज़रा देखना। सर बैलेंस शीट के जस्ट नीचे दे रखा है बी रिटायर्ड, मतलब का रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। और सर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। सर कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी जाता होता है, लॉस जाता होता है। इसका मतलब कि तीनों अकाउंट्स बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, और सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखो इसमें ना एक एच पॉइंट देखो, बी इज टू बी पेड 5,000 इन कैश। देखो वैसे तो इस बात को कुछ ज़्यादा जरूरी भी नहीं है ये बात देखना। सर एक ना हम ना जब भी एडजस्टमेंट में कोई वर्ड कैश यूज़ हो गया ना एडजस्टमेंट में, ये बात याद रखना बस। जैसे वो होता है ना पॉइंट कि हाँ सर जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है इन्फॉर्मेशन उसको हम एक टाइम यूज़ करते हैं, वन टाइम। और सर बैलेंस शीट के अंदर गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ करना है तो हम 2 टाइम यूज़ करेंगे। वैसे ही सर एक रूल और दिमाग में रख लो कि अगर एडजस्टमेंट में मतलब बैलेंस शीट के बाहर जो लाइंस और पॉइंट्स दिए होते हैं ना उसमें अगर कहीं भी कैश वर्ड यूज़ हुआ है ना, मतलब कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो एक बात याद रखना, वर्किंग नोट में हमेशा कैश अकाउंट बना लिया करो। हद इजी क्वेश्चन हो जाएगा अपना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये करके, सिर्फ अकाउंट बना के देखना कैसे। बल्कि आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट सेकंड, बल्कि इसको नोट में ना लिख के ना थर्ड पॉइंट देन फोर्थ बैलेंस शीट कर दो। बट कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना। सर पहले स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोई हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी थी 1,000 रुपये की, P&L अकाउंट में डेबिट कर रखी होगी, बट ना 1,000 रुपये की डेबिट कर रखी है ना, पे किसी और तरीके की करी थी। 1,000 रुपये फ्यूचर के लिए पे कर रखे थे, मतलब इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा हमें। फ्यूचर में मिलेगा मतलब एसेट नहीं दिखा रखी थी। जरा देखो बैलेंस शीट में प्रीपेड दिखा रखा है क्या? नहीं, तो अब दिखाना पड़ेगा। सर एसेट बैलेंस शीट में 0 रुपये की दिखा रखी थी प्रीपेड, और सर अब दिखानी है 1,000 रुपये की। एसेट बढ़ गई, सर एसेट बढ़ गई है तो क्या है, अच्छी बात है, तो सर क्रेडिट कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है सर, बैलेंस शीट के बाहर की इंफॉर्मेशन है 2 बार यूज़ करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर आ गया और प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर आ गया, कितना 1,000 रुपीज़। ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो, फटाफट किया करो। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस एप्रिशिएट होगी 10% से। सर कितनी है? 50,000। 5,000 से एप्रिशिएट होगी मतलब बढ़ गई, फायदे वाली बात है। तो फ्री होल्ड प्रेमाइसिस बढ़ गई, फायदे वाली बात, फायदा कर दिया क्रेडिट 5,000 रुपये। ठीक है। और सर यहाँ भी आ गया फ्री होल्ड प्रेमाइसिस 50,000 प्लस 5,000 55,000। ठीक है। अब सर पीबीडी कहता है डेटर का 5% बनाओ। सर डेटर कौन से वाले? मैं हमेशा बताता हूँ जब भी पीबीडी की बात हो इनर कॉलम वाले डेटर देखा करो। 10,000 है, 10,000 का 5% 500 रुपये होना चाहिए, बट 200 ही बना हुआ है पीबीडी। सर 300 और बनाएंगे, इससे सर हमें घाटा होता है। क्यों? क्योंकि सर डेटर की आउटर कॉलम वाली अमाउंट कम हो जाती है। कितने से कम होगी? 300 से। क्यों सर? 500 नहीं चाहिए ना? बताओ क्यों नहीं 500 से करेंगे? सर 200 से तो ऑलरेडी कर रखी है, 300 से और कर देंगे, 9,500 हो जाएगा। ठीक है। $9,500। ठीक है सर, समझ गए, 9,500 होगा। और बताओ सर, अब कह रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट, मशीन रिड्यूस होगी 5% से। 24,000 की थी, 5% वैल्यू घट गई। असेट की वैल्यू घटना नुकसान वाली बात है, नुकसान को कर दिया डेबिट। और सर बैलेंस शीट के बाहर है तो 2 बार यूज करेंगे। कितना आएगा ये? 22,800। और सर एक लाइबिलिटी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, 1,500 रुपये क्रिएट होगी। कभी कभार इसके लिए ना हम रिजर्व बना लेते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। तो देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व बना नहीं रखा, मतलब कंपनी ये मान के, फर्म ये मान के चल रही थी कि इस बार कोई इंजरी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1,500 का इंजरी का एक लाइबिलिटी आ गई। सर लाइबिलिटी 0 थी, 1,500 रुपये से क्रिएट होगी। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना क्या होती है? लॉस वाली बात होती है, नुकसान वाली बात होती है। तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया नुकसान में 1,500 रुपये। और सर क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर है इन्फॉर्मेशन तो 2 बार यूज़ कर देंगे। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया कितना? 1,500 रुपये। ठीक है। और सर एक गुडविल की बातें कर रहा है। गुडविल कहता है 18,000 की है पूरे फर्म की, बी का शेयर है ना गुडविल का, वो ए और सी द्वारा पे किया जाएगा। और फ्यूचर में जो रेशियो है ना वो भी दे रखा है 3 और 4। सर इसका मतलब क्या है? ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है, हमें गेनिंग निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा सर, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है गेनिंग निकालना। ठीक है सर, गेनिंग ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे
और यहाँ पे निकालते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग। वैसे एक बात बताऊं, इसमें भी गेनिंग रेशो ना निकालें तब भी चल जाएगा, बताता हूं कैसे, बट फिर भी तुम निकाल लेना। देखो इसमें ओल्ड रेशो क्या है, सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ो, 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट ए बी सी की जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में, अपने कैपिटल के रेशो में, जो कि बैलेंस शीट में पड़ी है। कितनी है, 45 3 30 और 15, यानी कि 3 2 1 रेशो इनका ओल्ड है। मुझे एक बात बताओ, अगर न्यू रेशो ना दे रखा होता और कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तब भी इनका न्यू रेशो क्या मानते हम, ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो ना दे रखा होता और बी जा रहा है तो हम ओल्ड को न्यू मान लेते। न्यू क्या निकल के आता, 3:1। तो सर 3:1 ही दे रखा है। अच्छा, मतलब हम जो कहते हैं ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेन, वही होगा सिस्टम क्या, कि 3:1 न्यू दे रखा है, अगर ना देता तब भी हम 3:1 ही मानते। तो सर गेनिंग भी यही होगा। बाकी निकालना हो तो निकाल लेना, ये लोग अपने कर ही लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी है, हेलो न्यू रेशो क्या है, 3/4 1/4। सर बी तो रिटायर ही हो रहा है तो इसको तो कुछ शेयर मिलेगा ही नहीं फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो रिटायर हो गया ना, रिटायर होने के बाद वाला शेयर है न्यू तो। और ओल्ड में सर 3/6 2/6 एंड 1/6। 2/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये रिटायर हो रहा है। और सर ये सर होगा 6/24 गेन कर रहा है। और सर ये सर 2/24 गेन कर रहा है। सर आपने कहा था गेन इक्वल्स टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस होता है, देखना टोटल सेक्रीफाइस का कितना है, 2/6, गेन का टोटल करना 6/24 प्लस 2/24। सर ये भी 2/6 या 1/3 आएगा। अच्छा सर ये वाला बात भी सेटिस्फाई होगी। अब सर गेन मतलब क्या है कि इनको फ्यूचर में ये बैठे बिठाए, इनका हक नहीं बनता था, हक इनका 3/6 और 1/6 पे बनता था, बट इनको इतना मिल जाएगा, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 6/24 और 2/24। सर फर्म पता है क्या कहती मैं पार्शियल नहीं हो सकती, तुम्हें जब ये इतना एक्स्ट्रा लेना है ना फ्यूचर में बैठे बिठाए, जो कि टोटल में असल में हिस्सा किसका है, सैक्रिफाइसिंग का, तो तुम्हें आज इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। कैसे पेमेंट करोगे, अपनी कैपिटल से अमाउंट कम कर दो, एज कैपिटल अकाउंट कम कर दो, डेबिट कर दो, और सी का कैपिटल अकाउंट भी कम करूंगा, कैसे, डेबिट करके। और सर ये अमाउंट फर्म कहती मैं रखूंगी नहीं तुम्हारी कैपिटल कम करके, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, रिटायर कौन हो रहा है, बी को दे दूंगी ये सारी अमाउंट। कितनी अमाउंट आएगी जरा बताओगे, सर बी का शेयर कितना है, 2/6, टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, 18,000। तो सर ये हो गया अपना 6,000 रुपये, कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया सर, हाँ 6,000 रुपये हो गया। और सर 6,000 को ये किस रेशो में बांटेंगे, सर उसी रेशो में बांटेंगे, ए और सी इस 6,000 को जिस रेशो में ये इसका शेयर ले रहे होंगे। और सर जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेते हैं, ग्रैब करते हैं, तो क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो। सर अब एक तरीका है, यहाँ कौन सी अमाउंट आएगी, यहाँ तो एक काम करो 6/24 18,000 का, 2/24 18,000 का, जो भी आएगा इनके सामने लिख दो, या फिर सीधा सर गेनिंग का रेशो निकाल लो ना, 6:2 आ रहा है, दैट इज 3:1, सीधा आ जाएगा सर 4500 और 1500। ठीक है, ठीक है सर। अब सर स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे हमने पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लें, हाँ सर निकाल लेते हैं। ये 6,000 है और 1500 3,000 और 3,000 ही आएगा यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किन किन में बटेगा सर, ये सारे पार्टनर्स बटेगा सर, क्योंकि आज तक का प्रॉफिट है, जब तक अभी तक कोई पार्टनर रिटायर नहीं हुआ है, ये सब कुछ लेने देने के बाद रिटायर होंगे। तो सर अभी तक कितने में बांट रहे थे, 3:1 कैपिटल रेशो में बांट रहे थे प्रॉफिट, तो कितना आएगा ये 1500 1000 एंड 500। बस सर यही करना था, ये वाला क्वेश्चन पूरा है, मतलब पार्ट पूरा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। बाय बैलेंस बीडी लिखो। सर बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, 45,000 30,000 और 15,000। ये प्रॉफिट भी तो आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, कितना है, इनसे कैपिटल बढ़ेगी इसकी इतनी, सी ने 500 लेने हैं बाय। अब देखो सर एसेट साइड में कोई बार लॉस भी आया था, कोई पड़ा है क्या, नहीं पड़ा। सर लायबिलिटी साइड में कोई बार प्रॉफिट्स के फॉर्म में, रिजर्व्स की फॉर्म में प्रॉफिट पड़ा होता है, कोई पड़ा है, नहीं पड़ा सर। सर फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर दिया, सेकंड हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट भी हो गया, एफ भी हो गया। सर जी में क्या बोल रहा है, सर जो हम निकालते थे ना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस सीडी,
ये कहता है ऐसे नहीं निकालना। अब मैं तुम्हें निकाल के दे रहा हूँ बैलेंस शीट, इस टॉपिक को, इस प्रोसेस को, कि जब क्वेश्चन तुम्हें निकाल के दे बैलेंस शीट, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कितनी होनी चाहिए टोटल कैपिटल? 60,000 रुपये। 60,000 को कहता है नए रेशो में बांट देना। नया रेशो क्या है? 3 और 1। तो सर 3 और 1 में बांटा तो क्या आ गया? 45 और 15। कैसे आया सर? बता दिया ना। कहता टोटल है ना इन दोनों कॉलम्स का, जो जो पार्टनर रह रहे हैं उनके कॉलम का लास्ट में बैलेंस 60,000 होना चाहिए। 60 में भी मैंने कहा इंडिविजुअल कॉलम में कितना कितना होना चाहिए? कहता 3:1 में, जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे हो ना, वैसे वैसे इतनी कैपिटल होनी चाहिए आपकी। अब सर 60,000 वाली बात बैलेंस शीट से बाहर लिखी है ना, तो इसको 2 बार यूज़ करेंगे। एक बार तो यहाँ यूज़ कर दी और एक बार यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कौन कौन है ये? ए एंड सी। 45 और 15 कितना हो गया? 60,000। ठीक है, ये लो सर, ये भी हो गया। और सर बस सर यही बात है, इन्होंने पहले बता दिया। अब सर ये देखो, हाँ जी, एक सर ये वाली एंट्री पोस्ट करनी रहेगी, कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बी की कैपिटल बढ़ेगी टोटल 6,000 से, 4500 बढ़ाकर जाएगा कौन? ए, और सी से बढ़ेगी 1500। इनकी कैपिटल घट जाएगी, ए और सी की। क्यों घटी? कहता हमारी कैपिटल का ये हिस्सा बी को चलाए, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है ना। अच्छा, अब सर इसकी कैपिटल क्यों बढ़ी? कहता ए मेरी बढ़ा गया 4500 और बी मेरी अमाउंट इंक्रीज कर गया कितने से? 1500 से। बस सर इतना ही है। अब देखो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट आती है वो लोन में लिख देते हैं। एक चीज़ देखो, यहाँ पे कैश की बात करें, 5,000 रुपये कैश में पे करना। पहले ये देखो पे करने कितने हैं सर? 37,000 पे करने हैं। कहता 5,000 तो कैश में पे कर दो। अच्छा, 2 क्या लिखूंगा? कैश। अब सर ये 5,000 पे करने हैं कैश में, ये कहाँ पे लिखी है? बैलेंस शीट से बाहर। 2 बार यूज़ करेंगे, एक बार तो यहाँ कर दिया, एक बार यहाँ पे भी तो करेंगे। अच्छा सर ऐसे है क्या ये? बिल्कुल, मैं तो आपको ऐसे ही कहता हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना, तो एक काम करो, फर्स्ट पे ये लिख लिया करो फेयर नोट में, सेकंड में ये, थर्ड में इसको यहाँ मिला लो, और फोर्थ में इसको। 4 चीज़ें बना लिया करो फेयर नोट में ही, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। सर बैलेंस सी डी बताओगे पहले कितना है? हाँ सर बता देते हैं, 13,000 रुपये बैलेंस सी डी है। सर पेमेंट करी, कितनी पेमेंट करी? एंट्री क्या बनी होगी? बी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर है, ओनर का डायरेक्ट नाम नहीं आता, तो इस वजह से क्या कर दिया इन्होंने? बीज कैपिटल अकाउंट कर दिया। ये सर हो गया। अब सर इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। वैसे निकाल के दे दी, अब कैसे निकलेगी देखो। कहता इसको पे करने थे 46,000 फर्म ने। कहता तेरे को 4500 तेरे कटेंगे क्योंकि बी लेके गया तेरी अमाउंट। ठीक है सर, कितने हो गए ये? सर ये हो गया 42,000। ए कहता मेरी कैपिटल 42,000 है, बैलेंसिंग फिगर में 42,000 लिखो ना। फर्म कहती नहीं, अपनों ने एग्रीमेंट किया है कि तेरी कैपिटल 45,000 रहेगी। ए कहता भाई मेरी तो 42,000 ही है। फर्म कहती घर से लेके आओ पैसे। सर पिछले क्वेश्चन में तो, यानी कि 44th क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट करा था, वो उसने क्या दिया था। अब जी पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है, सेकंड लाइन के, जी पॉइंट की सेकंड लाइन देखो, दैट इज एक्चुअल कैश पे किया जाएगा या फिर लाया जाएगा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स द्वारा। मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, बाय करंट अकाउंट से डील नहीं करेंगे, कैश अकाउंट से डील करेंगे हम। अच्छा सर 3,000 रुपये ये लेके आएगा। अब सर ये तो रिटायर ही हो गया, इसका तो खत्म कर दिया मामला हमने। क्यों सर? 5,000 रुपये दे दिए और बाकी हमने इसके लोन में चढ़ा दिया। कितना? 32,000। ठीक है सर, और बताओ सर। अब और ऐसा है ना फिर कि 5,000 वहाँ पे कर दिया, और सर ये बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं दी हुई क्वेश्चन वाले की अमाउंट। बस सर फिर यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, बीज लोन कितना है? 32,000 रुपये। ठीक है सर, और बताओ। अब सर ऐसा है देखो, इससे 3,000 मंगवा लिए, तो सर इसको 2 बार यूज़ करूँगा क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट नहीं दी हुई है। सर कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये। और सर इससे कितने मंगवाएंगे? देखो 15,500, ये हो गए 14,000। बट कहते कैपिटल तेरी 15,000 होनी चाहिए। कहता 1,000 घर से लेके आओ, फर्म कहती इसको, ये लो 1,000 इससे मंगवा लिए। टू बीज कैपिटल, सॉरी सीज कैपिटल 1,000। फर्म के पास 13,000 पड़े थे, 4,000 पे आ गए और 5,000 चले गए। मतलब फर्म के पास अभी जो पड़े हैं ना 12,000 पड़े हैं रिटायरमेंट की पेमेंट के या फिर एडजस्टमेंट्स के बाद।
तो सर क्या लिखूं, बाय बैलेंस सीडी। ये अमाउंट यूज करेंगे किसमें, बैलेंस शीट में। अभी कर देते हैं सर ये लो, कैश कितना है 12,000 रुपये। यस सर, ये अमाउंट भी इनकॉर्पोरेट कर लिया अंदर अपनों ने। और सर क्या बोल रहे हैं देखो जरा, बस सर इतना ही है। अब एक काम करो, मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट की अमाउंट एटलीस्ट एक बार यूज होनी चाहिए। देखो बैलेंस शीट में आओ, जो क्वेश्चन में दी हुई है, सर क्रेडिटर यूज कर लिए और बीपी यूज कर लिए, नहीं सर नहीं करे, तो अब कर देते हैं ना, एटलीस्ट एक बार तो यूज करनी थी, क्रेडिटर और बीपी 10,800 एक बार यूज हो गया, और ये 5,000 करके एक बार यूज हो गया। सर लाइबिलिटी साइड कंप्लीटली यूज कर ली, क्यों सर, ईपीएफ, सर ईपीएफ क्या, कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस यहाँ यूज हो गए थे। अब आओ एसेट साइड में, सर कैश, कैश को सर अकाउंट बना के 12,000 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। डेटर, सर डेटर यूज कर लिए। स्टॉक, सर स्टॉक यूज नहीं किया, स्टॉक कितने का है 9,000 का, स्टॉक कितने का है 9,000 रुपये का स्टॉक है, ठीक है सर, स्टॉक 9,000 का है। मशीनरी यूज कर ली, हाँ सर मशीनरी यूज एक बार यूज कर लिया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, सर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को भी एक बार यूज कर लिया हमने। बस सर इक्विलाइज करके देखो इसको, देखो ये होगा 92, 93, 103, 108, 109, 300। दोबारा चेक कर लो, 60, 61, 63, 93, 103, 108, 109, 300। ये देखते हैं 56, 1,09,300 कितने, 1,09,300। दोबारा चेक कर लो, सर ये होगा 56 और 9, 65, 65, 87, 99, 108, 109 एंड 300। बस सर ये हो गया, इसमें यही पूछा था हमसे, ठीक है। बस ये बात याद रखना, इसमें एडजस्टमेंट वाला टॉपिक था कि इसमें कैपिटल फिक्स करके दे दी, बैलेंस सीडी में क्या अमाउंट आएगी, यही होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। अगर तुमसे कोई पूछता भी है कल को कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, सीधा कह देना सर जनरली हम क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी को हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं, बट जब भी वो हमें कैपिटल एडजस्ट कराना चाहेगा तो वो बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकलवाएगा, वो बैलेंस सीडी हमें खुद निकाल के दे देगा कि 60,000 है, उसको इसी रेशो में बांट लो। और सर जो एक्स्ट्रा आएगा वो सर चाहे कैश अकाउंट से डील कर लेंगे, बाय कैश टू कैश, या फिर कभी कभार वो कह देते हैं करंट अकाउंट से डील कर लो, बाय करंट और टू करंट से। मतलब अगर क्रेडिट साइड में कम अमाउंट आ रही है तो बैलेंसिंग फिगर बाय करंट या फिर बाय कैश से हो जाएगा, और सर अगर डेबिट साइड में कम अमाउंट आ रही है तो बैलेंस करने के लिए टू कैश या टू करंट अकाउंट कर देंगे। बस इतना ही बात थी इस क्वेश्चन में, ठीक है सर। तो ये करो आप, बाकी अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।